आईफल टावर, जो आज पेरिस की पहचान बन चुका है, एक ऐसा शाहकार है जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी तारीख, इंजीनियरिंग और साइंसी अहमियत के लिए भी मशहूर है। इसकी तामीर का फैसला 1889 की एक्सपोजिशन यूनिवर्सल यानी वर्ल्ड फेयर के मौका पर किया गया, जो फ्रांस में फ्रांसीसी इनकलाब के 100 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुनक्किद की जा रही थी। उस वक्त पेरिस में एक ऐसी यादगार बनाने का मंसूबा बनाया गया जो दुनिया के सामने फ्रांसीसी तरक्की, ताकत और फन तामीर की महारत को जाहिर करे। ये ख्याल गुस्ताव आइफल के नाम से मंसूब है, जो एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे और उस वक्त लोहे के बड़े ढांचों की तामीर में महारत रखते थे। उनकी कंपनी ने पहले ही कई मशहूर पल और तामीरात बनाई थीं, लेकिन आइफल टावर उनका सबसे बड़ा और मुनफरिद मंसूबा था। ताहम, दिलचस्प बात यह है कि उसका असल डिजाइन गुस्ताव आइफल ने खुद नहीं बनाया था, बल्कि इसके दो इंजीनियर्स, मोरिस कोचलन और एमल नोगिरियर ने इसका खाका तैयार किया था। गुस्ताव आइफल ने बाद में इस डिजाइन में कुछ तब्दीलियां की ताकि ये ज्यादा मुस्तहकम और खूबसूरत नजर आए। जब 1887 में इसकी तामीर का आगाज हुआ, तो पेरिस के कई फनकारों, मसूरों और अदीबों ने इस पर शदीद एतराज किया। उनका ख्याल था कि ये लोहे का बेढंगा ढांचा पेरिस की रिवायती खूबसूरती और तारीखी इमारतों को मुतासिर करेगा। मशहूर फ्रांसीसी मुसव्विर गी मॉनपासा ने तो यहाँ तक कहा कि ये पेरिस के हुस्न पर एक दाग होगा। लेकिन गुस्ताव आइफल अपने काम पर पूरी तरह यकीन रखते थे और इन्होंने इसका दिफा करते हुए कहा कि ये जदीद फन तामीर की एक नई मिसाल साबित होगा। आइफल टावर की तामीर कैसे हुई? इस टावर की तामीर में 18,038 लोहे के टुकड़े इस्तेमाल किए गए, जिन्हें 25 लाख नट, बोल्ट और रेवट से जोड़ा गया। ये मुकम्मल तौर पर लोहे का बना हुआ था और इसका वजन तकरीबन 10,100 टन है। इसकी ऊंचाई 324 मीटर, 1063 फीट है, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। 28 जनवरी 1887 को इसकी तामीर शुरू हुई और 31 मार्च 1889 को इसे मुकम्मल कर लिया गया। हैरत अंगेज तौर पर, ये सिर्फ 2 साल, 2 माह और 5 दिन में मुकम्मल हो गया, जो इस वक्त एक नाकाबिल यकीन कामयाबी थी। इस दौरान 300 से जायद मजदूरों ने उसकी तामीर में हिस्सा लिया और इसमें एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ, जो उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि लोहे की इतनी बड़ी तामीर में काम करना बहुत खतरनाक था। आइफल टावर का पहला इस्तेमाल। आइफल टावर को शुरू में सिर्फ 20 साल के लिए रखा जाना था और 1909 में उसे गिरा दिया जाना था, लेकिन जल्द ही इसकी साइंसी और फौजी अहमियत वाज़ेह होने लगी। 1903 में यहाँ से पहला वायरलेस टेलीग्राफ सिग्नल भेजा गया और 1906 में इसे पहला मुस्तकिल रेडियो ट्रांसमीटर बना दिया गया। इसके बाद उसे फ्रांसीसी फौज ने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसका सबसे बड़ा फायदा पहली जंग अजीम के दौरान हुआ, जब फ्रांसीसी फौज ने उसके जरिए दुश्मन के पैगामात को जाम कर दिया। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन यहाँ से नश्र किया गया और 1935 में पहली टेलीविजन नशरियात भी उसी टावर से हुए। दूसरी जंग अजीम और आइफल टावर। जब दूसरी जंग अजीम में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया, तो हिटलर ने हुक्म दिया कि आइफल टावर को तबाह कर दिया जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ये हुक्म पूरा नहीं हुआ। जब जर्मन फौज पेरिस में दाखिल हुई, तो फ्रांसीसियों ने टावर की तमाम लिफ्टों की केबल्स काट दी ताकि जर्मन फौजी ऊपर ना जा सकें। दिलचस्प बात यह है कि जब हिटलर पेरिस आया, तो उसने आइफल टावर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट बंद होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा सका। जंग के बाद फ्रांस ने इस टावर की दोबारा तज़ीन व आराइश की और ये एक बार फिर पेरिस की शान बन गया। आइफल टावर की मौजूदा हैसियत। आज आइफल टावर सालाना 70 लाख से जायद सयाहों को अपनी तरफ खींचता है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकामात में शामिल है। हर रात ये 20,000 रोशनियों से जगमगाता है, जो इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। दिलचस्प हक़ाइक़। आइफल टावर गर्मी में 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, क्योंकि लोहा धूप में फैलता है। हर 7 साल बाद इस पर 60 टन पेनेट लगाया जाता है ताकि इसे जंग से बचाया जा सके।
दुनिया में कई जगहों पर इसकी नकल बनाई गई है, जैसे कि चीन, जापान, अमेरिका और दीगर ममालिक में। आईफल टावर सिर्फ पेरिस की शान ही नहीं, बल्कि दुनिया की तारीख, फन तामीर, साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग की महारत की एक जिंदा मिसाल है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कहानी है, जो हर दौर में इंसान की तरक्की, हुनर और ख्वाबों की तकमील की अलामत रही है।